वेलकम टू अनुपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। एमपीटेट प्रीवियस ईयर का ये सेशन चल रहा है जिसमें हम वर्ग 2 से जितने भी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो 30 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पर डे हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और एमपीटेट मॉक टेस्ट के लिए आप जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसकी जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लैंग्वेज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सिग्निफिकेंट मीनिंग इज कॉल्ड। तो क्या होगा, फोनीम, सिंटैक्स, वर्ड या फिर मॉर्फीम। तो देखिए गाइस फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। मॉर्फीम जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन मीनिंग, अर्थ की। लेकिन अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड दैट इज कॉल्ड फोनीम। फोन से याद रख सकते हैं, फोन मतलब आवाज, फोन से आवाज आती है ना, तो साउंड की जो सबसे छोटी यूनिट है वो फोनीम है। और मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्या है, मॉर्फीम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब बच्चा जो है वो अंदर से अभिप्रेरित है, मतलब उसे किसी भी बाह्य कारक या फिर रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है। तो इसके ऑप्शंस हैं कि द टीचर एनकरेज ऑटोनॉमी एंड गिव्स चॉइसेस टू लर्नर्स टू रीच देयर गोल्स। बिल्कुल सही बात है कि जो शिक्षक है वो स्वायत्तता को प्रोत्साहित करते हैं और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। फिर है, शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है। तो प्रशंसा जो है वो बाहरी कारक के रूप में काम करती है। शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देते हैं, तो ये भी बाहरी कारक है। और शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है बच्चा जब स्वतः अभिप्रेरित होता है। इंट्रिंसिक देखिए इन आ गया ना, मतलब बच्चा अंदर से अभिप्रेरित है। वो केवल मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो केवल रिवॉर्ड पाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तो क्या इसका क्या हो जाएगा आंसर, इंट्रिंसिक। और यहां पर टीचर क्या है, ऑटोनोमी, मतलब बच्चा खुद से काम करे, उसकी चॉइस के रूप में उसको पूरी आत्मनिर्भरता उसको प्रदान की जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी स्टोरेज, रिट्रीवल, एनकोडिंग और मोटिवेशन। तो गाइस मोटिवेशन जो है वो मेमोरी का पार्ट नहीं है। सबसे पहले मेमोरी जो है वो एनकोड की जाती है, फिर उसके बाद स्टोर होती है स्टोरेज, देन उसे रिट्रीव, मतलब जहां पर भी जरूरत हो उसे रिट्रीवल किया जाता है। ये मेमोरी के ये 3 आपको याद रखने हैं, बट मोटिवेशन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which part of memory involve forgetting unnecessary information in 15 to 20 seconds? ये क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि 15 से 20 सेकंड बाद किस चीज में या किस मेमोरी में जो चीजें रहती है वो भूल जाते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन्फेंट्स डेवलप स्ट्रेंजर शाइनेस बाय द एज ऑफ। ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो बच्चा है वो, इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वो शाइनेस, स्ट्रेंजर के लिए शाइनेस, तो 6 मंथ। ये बिल्कुल फैक्चुअल से क्वेश्चंस है और आपको पता होना चाहिए कि एमपीटेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू illustrations, law and rules to observation, specification to generalization, observation to examples। तो गाइज आपको पता होगा कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है। डिडक्टिव मेथड होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना।
और इंडक्टिव होता है एग्जाम्पल टू रूल जाना। एग्जाम्पल क्या है, हमेशा स्पेसिफिक होता है और रूल जो होता है वो जनरल होता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव में आता है स्पेसिफिक टू जनरल। यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड। तो ये गाइस ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, अटैचमेंट इसका आंसर होगा। देखिए हिंदी में लिखा है ममता, तो माँ और उसके बच्चे का जो अटैचमेंट है तो जिसे हम ममता कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वुड बी यूज्ड व्हेन ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू ट्रैफिक। अब अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी है, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्या है, ऐसे चीजों को नेविगेट, जो गाड़ी वगैरह आती है, वाहन आते हैं, उनको नेविगेट करता है। इसका मतलब स्पेशल इंटेलिजेंस उनमें चाहिए। स्पेशल इंटेलिजेंस इट्स रिलेटेड टू स्पेस, मतलब जगह से रिलेटेड होता है स्पेशल इंटेलिजेंस। तो अगर आपने हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी नहीं देखी तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट में ये सेशन देख लीजिएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के ऊपर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी है। इससे क्या है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, हेरिडिटी फैक्टर बिगिंस द इन्फ्लुएंस राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ डैश ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ, कंसेप्शन और अर्ली इयर्स। तो गाइज यहां पर देखो, आपको ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि जो हेरिडिटी है वो कॉन्सेप्शन के टाइम पर ही डिटरमाइन कर जाती है। मतलब किस प्रकार से बच्चे के आईज के कलर, हेयर का कलर, ये सब कब डिटरमाइंड हो जाता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चाइल्ड में क्वेश्चन द सोशल एंड पॉलिटिकल बिलीव्स ऑफ द पेरेंट्स एंड एल्डर्स इन डैश मोरल डेवलपमेंट स्टेज। तो वो किस स्टेज में है, मतलब कोलबर्ग के अनुसार बच्चा डैश नैतिक विकास चरण में माता पिता और बड़ों की सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं पर सवाल उठा सकता है। तो यहां पर देखिए पोस्ट कन्वेंशनल में, तो सबसे पहले अगर आपने कोलबर्ग से रिलेटेड थ्योरी नहीं देखी है तो कोलबर्ग का क्या है, मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया गया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेजेस होती हैं। तो सीडीपी फुल कोर्स बाय अनुभव स्टडी फैक्ट में ये भी वीडियो बनाई गई है, तो एक बार आप इसको देख लीजिए। उससे क्या है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कंसेप्ट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप से आने लगते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा। हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एमपीटेट प्रीवियस ईयर पेपर हमारे वर्ग 3 में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये सेशंस जो है वो आपको बताएंगे, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे और आपकी प्रिपरेशन का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एमपीटेट मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है, सीटेट मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर देती हूँ। सुबह 7 बजे और 6 बजे ये सेशंस आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।